मार्ग पर, बहुत अच्छे मार्ग पर चले। क्यों? क्योंकि बचपन से ही ये अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारे संत कहते हैं जन्मदाता माँ बाप तो गधे को भी मिल जाते हैं, सूकर को भी मिल जाते हैं, कुत्ते को भी मिल जाते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो पुत्र होता है जिसको संस्कार देने वाले माता पिता मिलते हैं। आपको अपने पुत्र को कुछ देने के पहले, सबसे पहले अपने पुत्र को संस्कार दो। आजकल आप अपने पुत्र को कार देने का प्रयास करते हो। हमारे संतों ने कहा है पुत्र को जल्दी कार मत दो, संस्कार दो। कार को अपने आप बाद में ले आएगा वो। आप क्या देने का प्रयास करते हो? गाड़ी देने का प्रयास करते हो ना, कार देने का प्रयास। कार मत दो, पहले संस्कार दो। आपने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे दिए तो वो आपकी ख्याति को, आपके धन को, आपके वैभव को, आपके यश को और आगे बढ़ाएगा। और यदि आपने संस्कार नहीं किए हैं तो आपने जो इकट्ठा किया है उसको भी वो। इसलिए सबसे पहले क्या देना चाहिए अपने पुत्रों को? संस्कार। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जिस गांव में बारिश न हो वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार न हो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। आप अपने बच्चों को और कुछ दे पाओ न दे पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों को संस्कार दो। आज आपका ध्यान अपने बच्चों की शिक्षा पर है। ये पढ़ लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ लेगा। पढ़ने के बाद परिणाम क्या आता है? पढ़ने के बाद वो आपको छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, और फिर आप कैसे हैं, क्या है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। तीन चीजें हम लोग समझें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये तीन हैं। हमारे जीवन को बनाने वाली चीजें तीनों चीजें हैं। पहला है शिक्षा के पहले संस्कार। क्या है पहला? शिक्षा के पहले संस्कार। दूसरा है व्यापार के पहले व्यवहार। हम इतने व्यापारी न बने कि व्यवहार ही बिल्कुल भूल जाए। व्यापार के पहले व्यवहार। और भगवान के पहले माँ बाप को रखना। भगवान कौन है हमारे लिए? आप भगवान को 56 भोग लगाओ, और माँ बाप वहां पानी के मारे पुकार रहे कि बेटा एक गिलास पानी दे दो, और आप भगवान को 56 भोग लगा रहे हो। एक बहुत अच्छा संदेश मेरे पास आया था। उन्होंने लिखा है कि आजकल राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा भजन चल रहा है, राम घर आएंगे तो मैं कुटिया सजाऊंगी, आंगन सजाऊंगी। ये तो वो कहते हैं कि वो महिला भी इस भजन को गा रही है जो अपनी सास को पानी भी नहीं देती। वो महिलाएं भी इस भजन को गा रही हैं कि सास आ जाए तो वो पारा चढ़ जाता है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे राम तो बाद में आ जाएंगे, पहले बूढ़े माँ बाप तो घर में आ जाएगी तो पानी भी नहीं पिलाऊंगी। बूढ़े माँ बापों की तो सेवा कर लो पहले। अगर वो दुखी हैं तो भगवान की सेवा का तो कोई बहुत मतलब नहीं है। तो तीन चीजों का हम जरूर ध्यान रखें। अगर इन तीन चीजों का आपने ध्यान रख लिया तो आपको जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। पहला है शिक्षा के पहले संस्कार। आप अपने बच्चों को बहुत शिक्षा, बेटा पढ़ ले पढ़ ले, अरे पहले उसको संस्कार दो। शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार के पहले व्यवहार, और तीसरा है भगवान के पहले माँ बाप को भी यदि हम पहचान लें तो जिंदगी में हमें कभी भी कठिनाई होने वाली। आज दिक्कत इसी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, इसलिए सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। कुपोषण आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? कुपोषण आप लोग को समझ में आता होगा ना? कुपोषण का मतलब है भोजन नहीं मिला तो कुपोषण। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, कुपोषण हर जगह है। कुपोषण केवल गरीबों के घर में नहीं, बड़ों के घर में भी कुपोषण है। उसका तरीका
तरीका अलग है, लेकिन दोनों जगह कुपोषण है। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है और कहीं संस्कार कम है। दोनों जगह कुपोषण है, सब जगह कुपोषण। तो हम लोग अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, और संस्कार आप कहोगे संस्कार कैसे दिए? हम तो अपने बच्चों को सब अच्छी बातें ही सिखाते हैं। अच्छी बातें सिखाने की जगह है आप अच्छे बनने का प्रयास करना। केवल बच्चों को अच्छी बातें सिखानी नहीं है, स्वयं भी अच्छा बनना है। बच्चे आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बातों पर ध्यान, आपके व्यवहार पर ध्यान देते हैं। आप यदि पिता सिगरेट पीता है और वो बच्चे को कहते तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो बच्चा मन ही मन क्या सोचेगा? पापा स्वयं तो सिगरेट पीते हैं और मुझे सिगरेट पीने के लिए मना करते हैं। सिगरेट पीने वाले का बेटा सिगरेट पीने से कभी पीछे हट सकता है? क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहा गया है इस पर बच्चा बहुत ध्यान नहीं देता है, क्या किया गया है इस पर बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए आपका व्यवहार, एक महिला ने अपने पति को स्पष्ट कहा, कल यदि तुमने अपनी मां को वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। बहुत कला रोज जोश का होता था, और एक दिन अल्टीमेटम दे दिया कि कल तुम्हें तुम्हारी मां को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़ेगा। मरता क्या न करता फिर पिता। पति ने कहा कि ठीक है, नहीं बात बनती। पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा वृद्ध मां को वृद्धाश्रम छोड़ने गए। वहां वृद्धाश्रम में जब अपनी मां को छोड़ रहे थे तो बेटे ने धीरे से अपनी मां को कहा, मां जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी यहीं लाऊंगा ना? मां जब मैं भी पापा की तरह बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको यहीं लाऊंगा ना? उस महिला के पांव के नीचे से जमीन खिसकी। बेटा क्या सीख रहा है? अपने पति से कहा, नहीं नहीं चलो वापस लेके चलो माता जी को, नहीं तो मेरा बेटा भी यही देख रहा है, कल ये भी मेरे साथ यही करेगा। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको भी सुना रहा हूं, थोड़ा सुनना। अपने बड़ों और माता पिता के साथ आपका बर्ताव वो निबंध है, अपने बड़े और अपने माता पिता के साथ आपका बर्ताव वो निबंध है जिसे लिखते आप हैं और आपकी संतान आपको पढ़ करके सुनाती। आपने अपने माता पिता के साथ मंगाना हो यार से, वो आप करते हो, तो भाई और परिणाम आपको कौन देता? फिर आपके बेटे। जैसा आप